श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम जो है पुरुषोत्तम मास अधिक मास में 26 अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारे चैनल में लगातार कथा चल रहा है। पीछे जो कथा छूट गया है उस कथा को आप जो है सुन लीजिए प्लेलिस्ट में जा करके। और कथा कहने से पहले और कथा सुनने से पहले भगवान के नाम के साथ कथा का प्रारंभ किया जाता है। मुखम पवित्रम यदि राम नामम हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम पैरो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम हस्तौ पवित्रम यदि दान पुण्यम। दृढ़ धनवा से और वाल्मीकि जी की जो प्रसंग कथा चल रही है, इसमें वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि व्रत में क्या खाएं क्या न खाएं, कब इसका उद्यापन करें। आज जो है उद्यापन की विधि में जो है वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि देखो अमावस्या के कृष्ण पक्ष में जो पुरुषोत्तम मास की है उसमें व्रत को उद्यापन करना चाहिए। चतुर्दशी तिथि, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि इसके लिए शुभ मानी गई है। तो इस तिथि में अब इस व्रत में बहुत से अनेकों प्रकार के लोग व्रत किए हुए, जैसे नक्त व्रत लोग करता है। नक्त व्रत उसे कहते हैं जो एक समय भोजन करे संध्या समय में और उपवास रहे। इस ढंग के जो व्रत किया है उसको क्या दान करना चाहिए। तो जो नक्त व्रत में उपवास करके और जो व्रत को किया है उसको व्रत के उद्यापन करने के बाद में उसको ब्राह्मणों को क्या दान देना चाहिए। तो चावल दान देना चाहिए और गेहूं दान देना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और कुछ ऐसे हैं कि जो बिना मांगे हुए, अब हमको भगवान की इच्छा पर निर्भर है, आकाश वृत्ति पर जो भी भोजन मिल जाए उसी पर लोग जो है भिक्षा यातन भी नहीं करते हैं। लोग जो मिल जाए उसी पर संतुष्ट होकर के और व्रत को करते हैं प्रभु। तो उसमें क्या करना चाहिए कि ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और दान देना चाहिए और उसमें सोना दान जरूर करना चाहिए। आंवले से जो स्नान किया है, नित्य प्रति आंवले पानी में डाल करके या आंवले के कल्क से जो स्नान करता है तो उसको दूध और दही का दान देना चाहिए। अन्न के नियम वाले गेहूं और चावल का दान दें। जो इन्होंने अन्न का नियम लिया है कि अन्न का परित्याग करके हमको तो व्रत के अंत में जो है उद्यापन में जो है गेहूं और चावल का दान देना चाहिए। और फल, जिन्होंने फल पर व्रत फलाहार पर किया है उनको फल दान देना चाहिए महाराज। तेल, और जिन्होंने तेल छोड़ दिया है कि तेल हविष्यान भोजन किया है, जो तेल डाल करके नहीं भोजन करते हैं उससे हविष्यान करते हैं। तो हविष्यान भोजन करने वाले को घी और दूध का घी दान देना चाहिए। और घी का जिन्होंने किया है उसको दूध दान देना चाहिए। पृथ्वी पर जो शयन किया है, कोई तख्त और चौकी पर नहीं किया है, तो उनको जो है क्या करना चाहिए, सज्जा दान करना चाहिए। उस पर जो है आपको बढ़िया चादर, मखमली, बिछौने, ओढ़ने सब दान देना चाहिए। और मौन व्रत जिन्होंने किया है, कि मौन व्रत पूरे पुरुषोत्तम मास में मौन व्रत करके किया है, तो उसको सपत्नीक, ब्राह्मण के सपत्नीक जो है स्वर्ण घंटा दान देना चाहिए। जिन्होंने नख नहीं बनाया, बाल नहीं बनवाया, उसे दर्पण शीशा दान देना चाहिए। महाराज बहुत से दान की प्रक्रिया है। और बिना जूता चप्पल के जिन्होंने चला हुआ है, जिन्होंने चप्पल का जूता क्या त्याग है उसको जूता चप्पल दान देना चाहिए। नमक, मान लीजिए कि नमक का जिन्होंने त्याग किया उसको अनेकों प्रकार के फल के रस को ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। दीप दान जिन्होंने किया है उसको जो है तांबे के पात्र में सोना की बत्ती बना करके दीपक दान देना चाहिए। एकांत में जो रह करके उपवास व्रत किया है उसको 8 सोना या मिट्टी के घड़ा जो है महीना के अंत में दान देना चाहिए। और महीने के अंत में 30 लड्डू को दान अवश्य दें।
और जो बोझ ढोने वाले बैल हैं उनको भी रोक करें। और महाराज जी, और सभी चीज के अभाव में, देखिए अब कथा क्या बता रही है कि जब सबके अभाव हो उस समय ब्राह्मणों का आशीर्वाद ही जो है कथा और व्रत को पूर्ण करने के लिए बहुत उपयुक्त होता है। और जो ब्राह्मण को किसी भी तरह से प्रसन्न करता है और ब्राह्मणों का जो आशीर्वाद मिलता है उससे गोलोक वृंदावन धाम का उसे निवास है। चतुर्भुज रूप पा करके वह भगवान के पार्षद लोक में जाकर के स्वर्गलोक को निवास करता है। रात्रि में जो भोजन एक अन्न सेवी जो एक ही अन्न से एक ही प्रकार के चीज को खा करके जिन्होंने व्रत किया है, एक अन्न सेवी से एक प्रकार के अन्न खा करके ऋषि महर्षि ने अपने आत्म तत्व को प्रकट कर करके परमात्मा को पद को प्राप्त किया है। इसलिए बहुत से लोग जो हैं एक अन्न का सेवन करते हैं। जब एक सेवन अन्न करते हैं तो उससे गोलोक धाम वृंदावन प्राप्त होता है। रात्रि में भोजन, प्रातः काल में देखिए देवताओं का समय होता है भोजन करने के लिए, दोपहर में मुनियों का होता है, तीसरे प्रहर में पितृगण का होता है, और जितने भी व्रती करने वाले हैं उनको चौथे प्रहर में भोजन करने से आत्मा के तृप्ति के लिए वो जो भोजन करता है आदमी, उससे जो है परमात्मा की प्राप्ति होती है, अन्न धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देखिए महाराज कहेंगे इसमें जो है उड़द खाना नहीं चाहिए। इस व्रत को करने में उड़द खाने से बहुत सारे पाप लगता है। और एकादशी का व्रत जो करता है उसको दशमी के दिन और द्वादशी के दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए एकादशी वाले कुश में। और कुशासन का त्याग करें, कुश के आसन पर कभी नहीं बैठे, इसलिए कि मूले ब्रह्मा तनया विष्णु शिखायाम महेश्वर। कुशा में जो है तीनों देवता का निवास होता है। पवित्री धारण करने के लिए कुशा पहन करके यज्ञ आदि सब में पूजन पाठ बिना कुशा के पवित्र नहीं होता है। इसलिए कुशे को ध्यान रखते हुए कुश का जो है पूजन सामग्री में काम में उसको हाथ में पैती धारण करके रखें, उसके ऊपर शयन न करें। पलाश के पत्ते में भोजन नहीं करना चाहिए। यज्ञ से जो बचा हुआ है अन्न उसको नहीं खाना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए। व्रत को कोई भी हम कर रहे हैं तो अपने मनमानी आचरण करने से व्रत का विधान खंडित हो जाता है और पितरों के साथ रौरव अनेकों नरक में जाकर के मुर्गा सुअर बानर की बंदर की जोनी में जाता है। सब कुछ महाराज हो गया सब सही, लेकिन अगर किसी भी तरह से हम इसमें दान करने में असमर्थता को प्राप्त होते हैं तो भगवान बोल रहे हैं, वाल्मीकि जी बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों को भोजन करा करके, अब वहां पर 30 और 33 ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो 5 ही 7 ब्राह्मण भोजन करके, भोजन कराने भर प्राण न हो तो उसको अन्न दे करके, मिष्ठान दे करके, आटा दे करके, गुड़ दे करके, घी दे करके उसको ब्राह्मण को अपने गरीबी से, अपने विनम्रता से संतुष्ट करके ब्राह्मणों की आशीर्वाद जो है आपके व्रत की पूर्णता होती है। अब जो है यहाँ पर 26वें अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम सुले वृंदावन विहारी लाल की जय।